हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वेदा स्टडी मोशन। माय नेम आशुतोष शुक्ला। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडिया के एक ऐसे एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में कैंडिडेट को पता ही नहीं होता कि एग्जाम क्या है। क्योंकि कैंडिडेट मेनली होता क्या है कि कैंडिडेट को केवल आईआईटी जेईई नीट के बारे में या अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में पता होता है। आज हम एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो एक रिसर्च एग्जाम है। और आप लोग जानते ही हैं कि रिसर्च फील्ड में आपके जो कैरियर होते हैं वो कितने ज़्यादा ब्राइट होते हैं। आज उसी से रिलेटेड एक एग्जाम है जिसका नाम है आईआईटी एग्जाम। आईआईटी और आईआईटी में डिफरेंट होता है। आईआईटी का तो सबको पता है क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट आईआईटी एग्जाम होता है इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट। जिस तरीके से आईआईटीज को कंडक्ट जे एडवांस को कंडक्ट आईआईटीज करवाती हैं, उसी तरीके से आईआईटी को कंडक्ट आइजर करवाते हैं। आइजर का फुल फॉर्म बच्चों को पता ही नहीं होगा कि आइजर क्या होता है। तो आइजर का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च होता है। आज उसी से रिलेटेड ये डेडिकेशनल सेशंस है जिसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईआईटी एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, मार्किंग क्या होती है, सारी डिटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो बच्चे नए आए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि अच्छे से अच्छे रिलेवेंट सफिशिएंट कंटेंट आपको मिलते रहे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। आज हम बात करेंगे आईआईटी की। आईआईटी का मैंने बताया था फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट। इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडियन एप्टीट्यूड, इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, इसको कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं। तो कैंडिडेट 12th अफेयरिंग होने चाहिए और पास आउट होने चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो मेनली क्या होता है, मैथ्स के बच्चे बायोलॉजी नहीं पढ़ते और बायोलॉजी के बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते, बट इसमें पीसीएमबी के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी की, वो भी 11th 12th के ही रहते हैं। ठीक है, हम एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न में 60 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस चारों में से आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, 15 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आएंगे, 15 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के आएंगे, 15 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आएंगे। और इसमें आप इस एग्जाम से आपको ड्यूअल डिग्री मिलती है, जो कि बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस की 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। अब हम बात करते हैं कंडक्ट कौन करवाता है, तो इसको कंडक्ट आइजर करवाता है। कौन करवाता है? आइजर। जिस तरीके से आईआईटी होता है उसी तरीके से आइजर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, आइसर का फुल फॉर्म होता है। जिस तरीके से आईआईटी के बाद एनआईटीज होते हैं, उसी तरीके से आइजर के बाद नाइजर्स होते हैं। देश में कुछ प्रतिष्ठित आइजर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपका आइजर कोलकाता हो गया, आइजर भोपाल हो गया। ठीक है, ये कुछ सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित आइजर इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कैंडिडेट पढ़ाई करके अपने फ्यूचर को ब्राइट करता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम की, तो मोड ऑफ एग्जाम आपका सीबीटी होता है। सीबीटी मींस ऑनलाइन एग्जाम होते हैं आपके। टाइमिंग क्या होती है, इसमें जो टाइमिंग कैंडिडेट को दी जाती है वो 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 60 क्वेश्चंस में अगर आपने एक क्वेश्चन को राइट किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और आपने अगर एक क्वेश्चन को रॉन्ग किया तो -1 की माइनस मार्किंग होगी, यानी कि 25 नंबर्स की मार्किंग होती है। एडमिशन मैंने बताया आपका किस में होता है, आइजर, नाइजर और आईआईएससी बेंगलोर में, जिसमें आईआईएससी बेंगलोर इंडिया का सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। इवनली आपको पता होगा कि 2022 का जो टॉपर जे एडवांस का टॉपर था शिशिर मित्तल, उसने भी आईआईटी बॉम्बे को ना लेकर आईआईएससी बेंगलोर को लिया था, क्योंकि उसको रिसर्च में जाना था। समझ आई बात।
इसमें मैंने डिग्री के बारे में पहले ही बता दिया था कि इसमें डिग्री क्या मिलती है, आपकी डबल डिग्री मिलती है, बीएस और एमएस की, बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिलती है। ड्यूरिंग ऑफ डिग्री की मैंने बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग ऑफ कोर्स की अगर बात की जाए तो 3 ईयर तो आपको बीएस में लगेंगे और 2 ईयर एमएस में लगेंगे। टोटल इसमें इस एंट्रेंस एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स कितने होते हैं, 240 मार्क्स के होते हैं आपके, जिसमें से जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट को 180 प्लस मार्क्स लाने पर उसको टॉप आइजर में हो जाता है, टॉप आइजर में उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है कि बच्चों में इसकी नॉलेज नहीं होती, उनको केवल आईआईटी जेईई के बारे में ही पता होता है। बट ये जैसे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, इनमें फीस भी बहुत कम होती है और इससे आपके जो फ्यूचर होते हैं वो सिक्योर होते हैं। इसमें करने के बाद आप बाहर रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आप पीएचडी कर सकते हैं। इसमें जो बच्चे जाते हैं वो हायर स्टडीज के लिए बाहर की ओर जा सकते हैं, आप यूके अब्रॉड कहीं भी जाके आप स्टडी कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इस इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है वो एकदम नॉर्मल फीस होती है, यानी इवेंटली जो एक कैंडिडेट होता है वो अफोर्ड कर सकता है इसकी फीसेस को। ओके, ये तो इसके बारे में था। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे या एग्जाम कब इसका कंडक्ट होता है। तो इसका मेनली एग्जाम प्रिपरेशन जो एग्जाम होता है वो आपका जून के महीने में कंडक्ट होता है और ये इसका एग्जाम साल में एक बार ही एग्जाम होता है। जैसे कि 2024 में इसका एग्जाम 9 जून को था। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो अप्रैल में आते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही हो जाती है और जितने कैंडिडेट होते हैं 1000 समथिंग 1000 या 2000 रुपए इसके लगते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में। ओके, ये तो इसके बारे में था। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो कैंडिडेट को 11-12 की पीसीएम को अच्छे से पढ़ना होगा और इसके साथ साथ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देते रहे और इस तरीके से इस इंस्टीट्यूट में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट होता है जिससे आपके फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलते रहें। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी और एग्जाम के बारे में जानकारी करनी है तो आप कमेंट में बताएं, अगला सेशन उसी से रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच।